सुनो विकास, आज शाम को जब तुम ऑफिस से लौटो तो प्लीज़ रास्ते से पापा की दवाइयाँ लेते आना। मेरी सहेली अंजलि के भाई की गाड़ी खराब हो गई है तो मैं उसे अपनी स्कूटी दे रही हूँ। मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। गरिमा ने अलमारी में कपड़े रखते हुए कहा। विकास, जो अपने जूते के फीते बांध रहा था, झटके से उठा और बोला, फिर वही बात। गरिमा, हफ्ते में 4 दिन तुम्हारी स्कूटी किसी न किसी काम से बाहर रहती है और हर दूसरे दिन मुझे तुम्हारे मायके का कोई न कोई काम सौंप दिया जाता है। आखिर तुम खुद अपने घर की जिम्मेदारियां क्यों नहीं संभालती? रोज रोज मुझसे नहीं होता। गरिमा का चेहरा उतर गया। उसने रूंधे गले से कहा, विकास, शादी से पहले तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे माता पिता को अपने माता पिता जैसा ही मानोगे। अब जब पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और भाई छोटा है तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता? फ़र्ज़ बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे समय की कीमत ही ना समझो। विकास झुंझलाकर बोला और बिना गरिमा का जवाब सुने दरवाज़ा पटककर ऑफिस के लिए निकल गया। गरिमा की आंखों से आंसू छलक आए। शादी के शुरुआती दिनों में विकास का रवैया ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब भी मायके की बात आती उसका पारा चढ़ जाता था। आज गरिमा के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से और दुख में एक फैसला लिया। उसने अंजलि को फ़ोन किया और कहा, अंजलि, आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मुझे कुछ दिन शांति चाहिए। ऑफिस में दिन भर विकास का मन काम में नहीं लगा। उसे सुबह के अपने कड़े शब्दों पर थोड़ा पछतावा हो रहा था। शाम को करीब 8 बजे जब वह घर लौटा तो पूरे घर में अंधेरा था। उसने सोचा शायद गरिमा अपने मायके चली गई होगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, चली गई होगी फिर से अपने पापा के घर। आ जाने दो, साफ साफ बात कर लूँगा। लेकिन जब रात के 11 बज गए और गरिमा नहीं लौटी तो विकास को चिंता होने लगी। उसने गरिमा के फ़ोन पर मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। गुस्से की जगह अब धीरे धीरे घबराहट ले रही थी। उसने झिझकते हुए अपने ससुर दीनदयाल जी को फ़ोन किया। हेलो पापा जी, क्या गरिमा वहाँ आई है? विकास ने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश की। उधर से दीनदयाल की कमज़ोर आवाज़ आई, नहीं बेटा, गरिमा तो आज यहाँ नहीं आई। क्यों, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? ससुर की बात सुनकर विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ पापा, वो असल में वो अपनी सहेली के घर जाने वाली थी, शायद वहीं रुक गई होगी। आप फिक्र मत कीजिए। फ़ोन रखते ही विकास के माथे पर पसीना आ गया। असल में गरिमा अंजलि के घर पर ही थी। वह अपनी माँ और सास को बता चुकी थी कि वह अंजलि के यहाँ है और उसने दोनों से कसम ली थी कि वे विकास को कुछ न बताएं ताकि उसे उसकी कीमत का एहसास हो। अंजलि का भाई एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइवर था और उसका परिवार एक अच्छे इलाके में रहता था। अगले दिन सुबह अंजलि किसी काम से बाहर गई हुई थी और गरिमा घर में अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गरिमा ने सोचा कि शायद कोई कुरियर वाला होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर 3 अज्ञात और गंभीर दिखने वाले लोग खड़े थे। अंजलि कहाँ है? एक भारी
आवाज़ वाले शख्स ने पूछा। वो तो बाहर गई है, आप कौन हैं? गरिमा ने घबराते हुए पूछा। अच्छा, तो तुम उसकी जगह यहाँ हो? तुम्हारे भाई ने हमारे मालिक की गाड़ी से कीमती सामान और कुछ कैश गायब किया है। जब तक वह हमारा नुकसान पूरा नहीं करता तुम हमारे साथ चलोगी। उन आदमियों ने अंजलि के भाई के धोखे का बदला लेने के लिए गरिमा को ही अंजलि समझ लिया या फिर उसे बंधक बनाने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि गरिमा चिल्ला पाती, उन्होंने उसके मुंह पर रुमाल रखा और उसे बेहोश करके एक वैन में डाल दिया। इधर विकास पागलों की तरह गरिमा को ढूंढ रहा था। वह उसके ऑफिस गया तो पता चला कि वह कल दोपहर से ही छुट्टी पर है। वह अंजलि के घर का पता ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और आसपास के लोग जमा थे। तभी वहां अंजलि रोती हुई आई। विकास को देखकर वह चौंक गई। विकास ने चिल्लाकर पूछा, अंजलि, गरिमा कहाँ है? वह तुम्हारे पास आई थी ना? अंजलि ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी कि गरिमा उसके घर रुकी थी, लेकिन अभी पड़ोसी ने बताया कि कुछ गुंडे अंजलि के भाई के चक्कर में इस घर से किसी लड़की को उठाकर ले गए हैं। यह सुनते ही विकास के होश उड़ गए। वह तुरंत अंजलि को लेकर पुलिस स्टेशन भागा। विकास के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे रह रहकर याद आ रहा था कि कैसे उसने गरिमा को उसके माता पिता की सेवा करने से रोका था, जबकि गरिमा ने हमेशा उसके घर और उसकी खुशियों का ख्याल रखा था। पुलिस ने तत्परता दिखाई और अंजलि के भाई के फ़ोन को ट्रैक करके उस गिरोह के ठिकाने का पता लगा लिया, जो शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम था। विकास भी पुलिस की गाड़ी में साथ था। जब पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा तो वहां अफरा तफड़ी मच गई। पुलिस ने गुंडों को दबोच लिया। विकास पागलों की तरह चिल्ला रहा था, गरिमा, गरिमा, तुम कहाँ हो? एक कोने में रस्सियों में बंधी और डरी हुई गरिमा रो रही थी। विकास की आवाज़ सुनते ही उसने सिर उठाया। विकास दौड़ कर गया और उसने गरिमा की रस्सियाँ खोली और उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो गरिमा, मेरी संकीर्ण सोच और गुस्से ने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। मुझे एहसास हो गया है कि एक बेटी का फ़र्ज कभी ख़त्म नहीं होता। अब से तुम्हारे माता पिता मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी हैं जितने तुम्हारे। विकास ने रोते हुए कहा। गरिमा ने विकास की आंखों में अपने लिए सच्चा पछतावा और प्यार देखा। उसने मुस्कुराते हुए विकास के आंसू पोंछे और कहा, चलो अब घर चलें। इस घटना ने विकास को हमेशा के लिए बदल दिया और दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सम्मानजनक बन गया। इस दर्दनाक हादसे से उबरने के बाद विकास और गरिमा का जीवन वापस पटरी पर लौट गया था। विकास अब पूरी तरह बदल चुका था। वह न सिर्फ गरिमा के माता पिता का ख्याल रखता, बल्कि हर हफ्ते खुद गरिमा को लेकर उसके मायके जाता। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इस हादसे के 6 महीने बाद दीनदयाल जी यानी गरिमा के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि दीनदयाल जी के दिल का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें काफ़ी बड़ा खर्चा आने वाला था। गरिमा का छोटा भाई अभी कॉलेज में था, इसलिए इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना उस परिवार के बस के बाहर था। गरिमा अस्पताल के गलियारे में बैठकर रो रही थी।
उसने विकास से कहा, विकास, पापा के ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भाई की पढ़ाई के लिए जो थोड़े पैसे बचे थे वो भी कम पड़ रहे हैं। विकास ने गरिमा का हाथ थामा और शांत स्वर में बोला, तुम चिंता क्यों करती हो गरिमा? मैंने कहा था ना कि पापा अब सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी पिता हैं। विकास ने बिना एक पल गंवाए अपने ऑफिस से बड़ा लोन लिया और अपनी कुछ फिक्स डिपॉजिट भी तुड़वा दी जो उसने अपनी आगे की पढ़ाई या भविष्य के लिए बचा कर रखी थी। उसने अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी की और डॉक्टरों से कहकर बेहतरीन इलाज शुरू करवाया। ऑपरेशन सफल रहा। जब दीनदयाल जी को होश आया और उन्हें पता चला कि विकास ने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा दी हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विकास का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि दामाद कभी बेटा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने आज मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। विकास ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ चूमे और कहा, पापा, जब गरिमा मेरे घर को संभाल सकती है तो क्या मैं उसके माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकता? और यह त्याग नहीं, मेरा फ़र्ज है। गरिमा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में विकास के लिए सम्मान और प्यार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। जो विकास कभी मायके का नाम सुनकर चिढ़ जाता था, आज वही उनके परिवार का सबसे बड़ा स्तंभ बन चुका था। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आया। अंजलि का भाई, जिसकी गलती की वजह से गरिमा की जान खतरे में पड़ी थी, पुलिस की कार्रवाई और जेल की हवा खाने के बाद पूरी तरह सुधर चुका था। वह जमानत पर बाहर आने के बाद विकास और गरिमा के घर आया। उसने विकास और गरिमा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, दीदी, जीजू मेरी वजह से गरिमा दीदी की जान पर बनाई थी। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था, लेकिन आप दोनों ने पुलिस केस के बाद भी मेरी बहन अंजलि का साथ नहीं छोड़ा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और मेहनत की कमाई से आपके पैसों का एक एक तिनका चुकाऊँगा। विकास ने उसे उठाते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान है। अपनी बहन अंजलि का ख्याल रखो, हमारे लिए यही काफ़ी है। समय बीतता गया। दीनदयाल जी अब पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके थे। विकास के इस बदले हुए रूप और उसकी दरिया दिली को देखकर विकास की चाची जी भी गांव से शहर आ गईं। अब दोनों परिवार अक्सर त्योहारों पर एक साथ इकट्ठा होते। एक शाम जब सब लोग घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे, गरिमा ने विकास के कान में धीरे से कहा, थैंक यू विकास, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति देने के लिए। विकास ने मुस्कुराते हुए गरिमा को देखा और कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए गरिमा, जिसने मुझे सिर्फ पति बनने से रोककर एक अच्छा इंसान और बेटा बनना सिखाया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। धन्यवाद।